थोड़ी देर पहले ब्लूमबर्ग ने एक आर्टिकल डाला कि यूएस में जो ट्रेडर्स हैं वो अनुमान लगा रहे हैं कि फेड एक इमरजेंसी रेट कट कर सकता है सिचुएशन को संभालने के लिए। वहां से बाजार में रूमर शुरू हो गए कि हाँ, फेड को बैठक कर रहा है इमरजेंसी और फेड रेट कट करने वाला है। जो ट्रेडर्स का अनुमान था वो बाजार ने सर्टेनिटी मान लिया और वहां से अफवाहें चल रही हैं कि रेट कट आ सकता है, कुछ इमरजेंसी मेजर्स फेड की तरफ से आ सकते हैं, थोड़ी रिकवरी भी आई शायद उसी की वजह से। इन अफवाहों पर कितना भरोसा करना? फालतू बात है, बकवास। अच्छा, फेड को कुछ काम धंधा नहीं है? इमरजेंसी मीटिंग की संभावना बेहद कम है, मना तो नहीं करता, बेहद कम है, बेहद कम है। क्यों? अरे अभी 2 दिन पहले तो चाय पकौड़े खा के गए, वेडनेसडे को ही थी, अभी बुधवार को तो मीटिंग की थी, गुरुवार को फेड की पॉलिसी आई है। यही काम बचा है। और ऐसा क्या हुआ मुझे बता दो, ऐसा क्या आ गया अमेरिका में कि जिसकी वजह से फेड को तुरंत मीटिंग करनी चाहिए? कोई 2-4 बैंक फेल हो गए क्या? नहीं भाई, क्या हुआ ऐसा? बेरोजगारी बढ़ी है बस। आंकड़े बेरोजगारी के बढ़ के आए ना, अगले हफ्ते अच्छे भी तो आ सकते हैं। हो सकता है। कौन सा एक, मुझे ये बताओ, आप एक समझो, एक ही एग्जाम के बेसिस पे डिसाइड करना है कि बच्चा अच्छा है खराब है, तो वो हमेशा मंथली टेस्ट क्यों होते हैं, क्वार्टरली टेस्ट क्यों होते हैं, सेमेस्टर क्यों होते हैं, हाफ ईयरली क्यों होते हैं? सीधा एक ही दिला दो ना। यस, बराबर है। अरे एक डेटा से नहीं आती मंदी, और एक बार से मंदी नहीं बनाता फेड, कॉमन सेंस है, ठीक है ना? तो अभी तो इन्होंने मीटिंग की, अब 2 दिनों बाद ही फेड चिल्ला के बोलेगा मंदी आ गई, तो मुंह क्या दिखाएंगे पूरी दुनिया को? एग्जैक्टली। वो क्या बोला, भाई साहब 2 दिन पहले आप ब्याज दरें काट रहे थे, आपको लग रहा था कि भाई अभी हमको इकोनॉमी को ये बढ़ाना है, ये सब करना है, वो करना है, और अभी आप 2 दिन में अचानक से आपको रिसेशन दिख रहा है। ऐसे नहीं आता, डेटा देखने पड़ेंगे। और अगर मंदी सोचना है, मंदी पे एक्शन लेना तो दूर की बात है, सोचने के पहले भी फेड 10 डेटा और देखेगा। भाई ये तो पहला ही अच्छा, इसी के लिए तो काम कर रहा था फेड। अब तक किसके लिए काम कर रहा था? यही था, थोड़ी नौकरियां कम हो, थोड़ी बेरोजगारी बढ़े, थोड़ी महंगाई 2-2.5% आए, तो हम ब्याज दरें काटे। फेड को भी तो नहीं चाहिए ना कि ब्याज दरें इतनी ऊपर रहे, राइट? 5.5-6% की ब्याज दरें तो उनको भी नहीं चाहिए। तो अब जो वो कर रहे थे वही हो रहा है, तो दुखी होंगे, खुश हो रहेंगे। सो मेरे ख्याल से मार्केट में लोग ओवर रिएक्शन दे रहे हैं कि आज फेड मीटिंग कर लेगा, इमरजेंसी मीटिंग का। छोटे मोटे कदम कोई उठा ले बिना मीटिंग के तो एक अलग बात है कि छोटे मोटे, बट ऐसा क्या, इमरजेंसी कदम कब उठाया जाता है? दो सिचुएशन में उठाया जाता है। ध्यान से सुनेगा, दो सिचुएशन में इमरजेंसी। या तो कोई ऐसी बैंकिंग सिस्टम में, इकोनॉमी में भारी प्रॉब्लम हो एकदम, जिससे सिस्टम हिल जाए, कि कोई वो वेल्स फार्गो टाइप के ऐसे बड़े 1-2 बैंक हो ना, लेमन टाइप के, जो उड़ने वाले हो। कहीं बैंकिंग सिस्टम में स्ट्रेस है अमेरिका में? दूर तक नहीं। दूसरा कोई ऐसा डेटा आ जाए जो ओहो गया अमेरिका, तो भाई साहब 2 क्वार्टर मंदी के डेटा आते तब जाके मंदी होती है इकोनॉमी में। हमने अपने मन से सोचा रेसेशन है सबने, और अमेरिका ने मान लिया। सो ये दोनों चीजें अभी तक नहीं है, और इसलिए इमरजेंसी। एक और आपको बहुत बढ़िया आइडिया था, आमतौर पर फेड की मीटिंग, इमरजेंसी मीटिंग कब होती मालूम है? आप उठा के देख लो इतिहास, जब मार्केट टॉप से 15-16% घटते हैं डाउ पे। इस बार तो अभी तक तो ईयर टू डेट बराबर आया है, अभी तक तो जी न्यूट्रल हुआ है, नेगेटिव भी नहीं हुआ। अभी कहाँ से दीप में कोई फेड वेड मिलने वाला नहीं है, मुझे नहीं लगता। ज्यादा से ज्यादा होगा भी तो फेड यही कहेगा, अगर मंदी है चलो हम ज्यादा ब्याज दर घटाएंगे, जल्दी घटाएंगे। उल्टा पता चला 3 रेट कर दे देगा आपको। मंदी किसी को नहीं चाहिए, नो डाउट। हाई इन्फ्लेशन नहीं चाहिए, लेकिन हाई इन्फ्लेशन से ज्यादा डर लोगों को मंदी से लगता है, तो मंदी किसी को नहीं चाहिए। करेक्ट। और अब रहा सवाल कुछ, तो देखो दीप, अब से लेके है ना अगले 4-5 महीना अमेरिका में ये सब नाटक चलेगा। चुनाव है ना अब, और इस बार पहली बार चुनाव में, पहले क्या लग रहा था ट्रम्प साहब आ रहे हैं, अब कमला जी आ गई सामने, अब टक्कर वाला मामला हो रहा है। तो क्या दोनों तरफ के लोग हैं ना अपने अपने हिसाब से नैरेटिव बनाएंगे। कभी आपको अचानक से ब्याज दरें घटने का नैरेटिव बनेगा और ऐसा लगेगा अरे सब कुछ बढ़िया हो रहा है, और कभी आपको लगेगा अरे ये तो मंदी आ रही। ये सब इसमें वॉलेटिलिटी होगी, सावधान रहना है। ठीक है सर।